Hi guys, I am Divya and welcome back to my YouTube channel. तो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि मैं एक कैबिन क्रू हूँ और उसके साथ साथ मैं कैंसर फाइटर भी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कैंसर की। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद चैनल पे जाके मेरी पुरानी मतलब लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने अपनी पूरी कैंसर जर्नी शेयर की है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मेरा कैंसर ट्रीटमेंट कब ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बाद। वो एक अलग ही जर्नी अपने आप में। तो हुआ यूँ कि मेरे कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मेरे बाल धीरे धीरे स्टार्टेड ग्रोइंग। और ऑफ कोर्स इट्स अ स्लो प्रोसेस, तो टाइम लगता है ग्रो होने में। तो इनिशियली क्या हुआ था कि मैं ना हमेशा घर में कैप लगा के रखती थी। वो देखा होगा आपने, मंकी कैप्स आती है ना, वैसे दादाजी लोग लगाते, लेकिन वो मंकी वाली पूरी नहीं, लेकिन ऐसी वाली एटलीस्ट, मतलब फेस जिसमें कवर्ड नहीं रहता है। तो उसको लगा के हमेशा ऐसे ही रहती थी क्योंकि मुझे लगता था मेरे घर वालों को रोज़ रोज़ देख के अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं गर्मी हो ठंड हो ऐसे ही लगा के घूमती रहती थी। फिर उसके बाद उससे क्या हुआ कि जब मेरे बाल ग्रो होना स्टार्ट हुए तो पूरे ऐसे कर्ली कर्ली ग्रो हो रहे, और वो नॉर्मल कर्ली नहीं था, वो ऐसा वाला कर्ली इट वाज सो फनी। मतलब मैं एक पिक्चर ऐड कर देती हूँ, हंसना मत प्लीज़, क्योंकि मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए डाल रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि पिक्चर भी पोस्ट करूँगी मैं कभी, क्योंकि मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसको डालने में, बट ठीक है, रेफरेंस के लिए डाल देती हूँ। मतलब मैं अपनी जॉब की तरफ लेके जाती हूँ आपको पहले। तो वैसे तो मेरी जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ तो मुझे एक चीज़ मैं अपने जॉब एस्पेक्ट के बारे में बताना भूल गई कि जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ तो मुझे जॉब की टेंशन भी बहुत थी। मतलब मुझे पहली बार जब पता चला तो मुझे लगा कि मेरी जॉब तो मुझसे चली गई, मतलब मेरा करियर तो ख़त्म हो गया। बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि ऑफ कोर्स कैंसर ट्रीटमेंट में मुझे इतना टाइम लगेगा, कौन इतने दिन की छुट्टियाँ देगा मुझे, मेरी अपीयरेंस चेंज होने वाली है तो बाल चले जाएंगे। तो आपको पता ही है कि कैबिन को कैसा प्रोफेशन है जिसमें कि यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल ना, मतलब वो जॉब रिक्वायरमेंट ही कहती है कि यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। तो अगर मैं ठीक नहीं दिखूँगी तो फिर वो लोग तो मुझे नहीं लेंगे, और ऑफ कोर्स मेरे कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद आऊँगी तो इतनी वीक रहूँगी, कहाँ से मतलब वो लोग मुझे लेंगे। तो मुझे लग रहा था कि जॉब तो मेरी चली गई, तो एक स्ट्रेस था मुझे। और फिर बट लकीली बाय गॉड्स ग्रेस चीज़ें थिंग्स फेल इन प्लेस और सारी चीज़ें अपने आप होती चली गई। कंपनी ने भी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि आपको काम पे दोबारा जल्दी से आना है या ऐसा कुछ। दे यूज्ड टू कीप आस्किंग मी फॉर पिक्चर्स एंड ऑल। अब ट्रीटमेंट आपका कैसे चल रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये सब चीज़ें अपडेट लेते रहते थे वो लोग टाइम टू टाइम। बट कोई प्रेशर, एक पर्सन भी प्रेशर नहीं आया मुझे अपने जॉब की तरफ से, कि एरेशा की तरफ से कि आपको जल्दी आना है। तो वो एक सुकून था, बिकॉज वर्क फ्रंट पे मुझे ज़रा भी स्ट्रेस नहीं आया उसके बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने दे वर वेटिंग फॉर मी टू रिकवर एंड देन फिर ज्वाइन करूँ वापस। तो 1.5 साल तो लग ही गया था। फिर 1.5 साल के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि दिव्या, कैन यू सेंड योर पिक्चर्स एंड ऑल, आप कैसे हो, आप ठीक हो। बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि इतनी चीज़ें से इतनी चीज़ों से गो थ्रू करने के बाद आप एक्चुअली अब वर्क कर पाओगे कि नहीं। बिकॉज फ्लाइंग कैसा है ना, इट्स अ फिजिकल जॉब, तो अब कंटिन्यूसली काम करना है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो उतनी एनर्जी है नहीं मेरे अंदर। तो उन्होंने बोला कि दिव्या आप आके हमसे मिल सकते हो एक बार। तो आई टोल्ड ओके फाइन, आई विल कम। फिर मैं बैंगलोर आई इंदौर से। फिर मेरे बाल तो बहुत छोटे थे, मतलब रियली टाइनी, मतलब आप समझ सकते हो। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि दिव्या ओके, कुछ ज़्यादा बोला नहीं, मतलब ऑफकोर्स मैं कवर करके गई थी हिजाब से, मैं ऐसे नहीं गई थी ओपन हेयर से, बिकॉज बाल ही नहीं थे तो क्या जाती ओपन हेयर से। तो मैंने कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, ज़ीरो था एक्चुअली। तो मैंने क्या किया कि मैं स्कार्फ पहन के तो कॉन्फिडेंट थी, तो मैं स्कार्फ पहन के चली गई। फिर उन्होंने बोला कि दिव्या आप ना अभी टू मंथ्स और वेट करते हैं हम, आपके बाल भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा रिकवर हो जाओगे, फिर यू कैन जॉइन बैक। सो इतने प्यार से उन्होंने बोल दिया। मैंने बोला ठीक है, आई वॉज हैप्पी बिकॉज मैं 1.5 साल के बाद काम पे आ रही थी ना, तो
एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा था जॉब पे जाने के लिए उस टाइम। मेरा मेंटल स्टेट बता रही हूँ, बिकॉज़ मैं मुझ में एनर्जी नहीं थी उतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, वो जॉइन करने के लिए, वो सब काम करने के लिए। इतना 2-2 3-3 बजे उठ के भागना, और वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी मेरे अंदर, तो मेरे अंदर से नहीं आ रहा था कि तब मुझे जाना है। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला चलो ठीक है, 2 महीने हैं, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं आई बिकॉज़ वो चीज़ मेरे दिमाग में ज़रूर थी कि मेरे को ऐसा नहीं करना है इनको कि अ, वो लोग मुझे जॉब पे तो रख रहे हैं वापस, बट आई डोंट वांट टू पुट देम डाउन, टू लेट देम डाउन, कि क्या बोलते हैं, यही बोलेंगे क्या? ठीक है। तो मैंने उनको, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग फील करें कि यार हमने गलत डिसीजन लिया इसको वापस जॉब पे रख के ना, मुझे वो नहीं करना था। तो इसलिए मैंने फिर अपना जिम जॉइन किया वापस इंदौर आके। एंड देन जिम वाले जो ट्रेनर थे उनको मैंने जाके सब चीज़ बताई कि मैं ये प्रोफेशन में हूँ, मुझे फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है और मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी है, बिकॉज मेरा ये सर्जरी हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली मुझे एक्सरसाइजेस बताना। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, वही वही अंडरस्टैंडिंग ट्रेनर था। फिर उसके बाद मैंने, पहला दिन था मेरा जाने का, ठीक है, जिम। अब इस दिन क्या होता है, ये यार एक अलग ही लेवल का चैलेंज है, क्योंकि क्या हुआ कि मैं ना, एक तो मेरे बाल बहुत छोटे हैं, तो मैं बोल रही हूँ ना, वो मंकी कैप जैसे लगा के घूमती थी। तो अब मैंने सोचा कि क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है, अब गर्मी के टाइम में अगर मैं मंकी कैप लगा के घूमूंगी तो लोग और मुझे देखेंगे, मुझे पागल है क्या, ये ऐसे कैप लगा के क्यों घूम रही है। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, अगर मैं डे 1 से बिना कैप के जाऊंगी तो आई थिंक कोई मुझे ऐसे नहीं देखेगा, बोलेंगे डे 1 से ऐसी है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपना, मैं आज भी मुझे याद है, मुझे सांसें तेज तेज चल रही, मुझे इतना एंग्जाइटी सी हो रही कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे देखेंगे लोग। तो मैं एक एक शाम पहले ही मैंने जो मैं कल नेक्स्ट डे पहन के जाने वाली हूँ वो ड्रेस पहन ली, और मैं कांच के सामने ऐसे बार बार जा रही हूँ, देख रही हूँ ठीक तो लग रही हूँ ना, ठीक तो लग रही हूँ। मैं अपने पापा से पूछ रही हूँ, पापा ठीक तो लग रही हूँ ना, जाऊँ क्या, कोई कुछ बोलेगा तो, कोई कुछ करेगा। बोलते अरे कोई बात नहीं, जा जा जा, कोई बात नहीं, सब अच्छा लग रहा है, जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठी तो मुझे जाना था 7 बजे, 5 बजे से उठ गई हूँ। 5 बजे से उठ गई हूँ, और बस बार बार कांच के सामने जा रही हूँ, बार बार देख रही हूँ कि कैसे जाके बोलूँगी, कैसे क्या करूँगी मैं, मतलब समझ रहे हो ना, इतना वो आ रहा है ना मुझे, इतनी कॉन्शियस हो रही हूँ मैं। निकला ही नहीं जा रहा है मेरे से घर से। समहाउ करेज लेके आई अंदर से, एंड देन जिम गई। अब जिम तो चली गई, अब जिम की सीढ़ियों से मेरे से ऊपर नहीं जाया जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओह गॉड, क्या होगा अभी, अभी कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। फिर मैं धीरे धीरे ऊपर गई, और तब लकीली क्या, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, लक मेरे फेवर में इतना काम किया। उस टाइम दंगल मूवी आई हुई थी, तो दंगल मूवी में पता ही है कि उसके जितने छोटे बाल है ना, मेरे उससे भी और छोटे बाल हुए थे, उससे भी और छोटे बाल थे, बट वैसे ही टाइप के थे। एक और पिक्चर ऐड करती हूँ आपके रेफरेंस के लिए, उस टाइम कैसे बाल थे। तो वो मैंने, उसके साथ मैं गई जिम में। तो आई थिंक काफ़ी लोगों को लगा कि शायद मैं दंगल इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं ऐसे बाल लेके गई हूँ शायद। तो नोबडी रिएक्टेड, बहुत, मतलब लोगों ने थोड़ा सा देखा ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐसे होता नहीं है ना, आप इतनी बड़ी लड़की है और बाल इतने छोटे छोटे से लेके ऐसे, तो ज़्यादा किसी ने रिएक्ट नहीं किया। एंड आई डोंट नो, आई थिंक पीपल गॉट टू नो, आई डोंट नो, किसी ने बोला होगा, या तो ट्रेनर ने या जो भी। सो पीपल वर लाइक रियली हेल्पफुल, लड़कियां भी हेल्पफुल थी, बंदे भी हेल्पफुल थे, और आई डोंट नो, इट वाज जस्ट अ नाइस एक्सपीरियंस। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दैट वे कि मैं अपनी चीज़ों को फेस तो कर रही थी, उसके साथ साथ लोगों का सपोर्ट मेरे साथ अपने आप आ रहा था, बिना मांगे आ रहा था ऐसे। फिर उसके अलावा 2 मंथ ख़त्म हो गए, मुझे स्ट्रेंथ भी आ गई, मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया। मेरी, पहले तो मैं ना झुक के चलती थी तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, शोल्डर्स भी ऐसे डाउन रहते थे, स्ट्रेट भी नहीं चलती थी, बैठा भी नहीं जाता था प्रॉपरली स्ट्रेट। तो फिर मैं, उसके बाद मेरी बैक भी थोड़ी स्ट्रेट हो गई, मेरी थोड़ा स्ट्रेंथ भी आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने वापस जॉब ज्वाइन कर ली। दिस टाइम आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे ज्वाइन करना है, बिकॉज लेकिन मुझे फिर भी कहीं हद तक डर तो था कि आई डोंट नो मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी, लोग मुझे कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे देख के, और एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वापस आई तो
इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि क्या हुआ कि जब मैंने वापस जॉब ज्वाइन की तो मेरी रूममेट जो हैं दोनों, उन्होंने मेरे लिए वेलकम बैक करके पूरा ऐसे रूम डेकोरेट किया था मेरे लिए, और मैं इट वाज सो नाइस, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि आपको बता रही हूँ ना, मैं एक्सेप्टेंस के लिए आई वाज क्रेविंग फॉर एक्सेप्टेंस, क्रेविंग तो नहीं बोलूँगे, क्या बोलते हैं, मतलब आई वाज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस मोमेंट पे उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए पूरा रूम डेकोरेट किया, सारी चीज़ें की ना, दिल खुश हो गया था मेरा। तो सो बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं वैसे। उसके बाद क्या हुआ कि पहला दिन था मेरा फ्लाइट का। सो आई हैड अ वेरी मतलब क्या बोलूँ, आई हैड अ कॉलीग, बोलती हूँ, आई हैड अ कॉलीग जिसके हम लोग सब स्टार्टिंग से साथ में थे ना, फ्लाई करते थे, तो वी ऑल न्यू ईच अदर। बट आई थिंक उसको मेरा स्टोरी नहीं पता था कि मुझे कैंसर हुआ है या कुछ, जो भी कुछ स्टोरी, और बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आई डिसअपियर्ड फ्रॉम वर्क ना, तो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था। तो वो जब मैं आई तो वो मेरे ऐसे क्रॉस करके और वो चला गया बिना मुझे देखे। आई फील सो बैड, ट्रस्ट मी, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं एंटर ही कर रही हूँ गेट से, और आई सॉ हिम पासिंग थ्रू, और उसने मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं और इग्नोर करके चला गया। मैंने बोला यार, मैं बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि, मतलब क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि लोग मुझसे मिलें या मुझसे पूछें कि मैं कैसी हूँ, ये सारी चीज़ें ना। तो मुझे उस टाइम लगा कि यार ये लोग तो भूल गए, या तो मुझे, या तो फिर बहुत अजीब लग रही हूँ, बिकॉज इतने छोटे बाल में आप आते हो तो यार कॉन्फिडेंस तो नहीं होता ना। तो फिर थोड़ी देर बाद आई थिंक मैंने ही उसे आवाज़ दी, रब, नहीं नाम नहीं बोलते मैंने ही उसे आवाज़ दी। तो फिर उसने बोला, टर्न होके वो 2 मिनट देख रहे, दिव्या, फिर आके उसने हक किया, मिला, जो भी हुआ। देन आई फेल्ट नाइस, बट वो पहला एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा था, और उसको भी ब्लेम नहीं करूँगी, बिकॉज उसने नहीं सोचा था ऑल ऑफ अ सडन ये वापस आ जाएगी, और बिकॉज इवन आई वॉज क्लूलेस कि मैं वापस आऊँगी भी या नहीं आऊँगी ना। बट धीरे धीरे देन पीपल स्टार्टेड knowing कि अच्छा, दिव्या इज बैक टू वर्क नाउ, सो एवरीबडी वॉज वेरी लविंग, वेरी गिविंग और वेरी वेलकमिंग ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब ज्वाइन किया, उसके बाद ना मेरी कंपनी ने मुझसे एक क्वेश्चन फिल करवाया था कैंसर जर्नी के बारे में और मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में। सो मैंने आपको, आई थिंक मैं अटैच करती हूँ अपने पिक्चर, जिसमें मैगजीन में मेरा आर्टिकल आया था। सो वो, उससे बहुत सारे लोगों को पता चला कि अच्छा, हमारी एक क्रू है जिसको कैंसर हुआ था, शी इज़ बैक टू वर्क नाउ, ऐसे करके। तो समहाउ और ज़्यादा वेलकमिंग हो गए थे लोग, और ज़्यादा प्यार आ रहा था, पहचानने लगे थे लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि कई बार पैसेंजर्स भी मैगज़ीन देखने के बाद मुझे बोलते, इतना प्यारा टाइम था मेरा वो, मैगज़ीन देख के बोलते थे, एक्सक्यूज मी, इज दिस यू इन द मैगज़ीन, इज दिस यू इन द मैगज़ीन। इतना प्यारा लगता था ना, इतना प्यारा लगता था। तो कई बार कुछ लोगों ने मुझे, कोई ट्रैवल कर रहा है, मतलब दिल्ली फ़्लाइट पे, मैं हूँ ही नहीं उस फ़्लाइट पे, लेकिन मेरा आर्टिकल उस फ़्लाइट में पढ़ा है उन्होंने, और वहाँ से नाम ढूंढ के सर्च मी ऑन इंटरनेट एंड देन ड्रॉप मी अ मैसेज सेइंग दैट आई रेड योर आर्टिकल ऑन दिस मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, और मतलब इतने सारे विशेस आने लगे थे ना, इट्स सो हार्ट वार्मिंग। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक इंटरनेशनल, उसके लिए भी, मैगज़ीन के लिए भी मुझे, एरेशिया मलेशिया के लिए और एरेशिया थाईलैंड था आई गेस, उसके लिए भी मैगज़ीन के लिए उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था, एंड देन आई वेंट टू मलेशिया ऑल्सो फॉर दैट इवेंट। मैं उसके भी पिक्चर ऐड कर देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर कैंसर सर्वाइवर्स। आई थिंक कैबिन क्रू डिपार्टमेंट से सिर्फ मैं थी, उसके अलावा कैप्टन में से आई थिंक एक कैप्टन थे, एक या दो कैप्टन्स थे,
और कुछ ग्राउंड स्टाफ से थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से सारे लोग थे जो कि कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर फाइटर्स रहे हैं। तो इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। और उनके शायद ये इंटरव्यू, ये सब चीज़ें उसी टाइम में, उसी एकदम फ्रेश था जब मेरा सब कुछ तभी हो गया था। तो उसने मुझे काफ़ी सारा रिकग्निशन भी दे दिया था। एंड बहुत सारे लोग मेरी खुद की कंपनी में इतने लविंग रहे हैं, टिल डेट भी इतने लविंग रहे हैं कि हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। और मुझे गोपाल की बात भी कहूँगी कि गोपाल कॉल्ड मी अप। मेरा 1 साल जब हो गया, मेरे सारे फ्रेंड्स तक का तब तक ऑलरेडी वो हो गया था प्रमोशन, मैं ही पेंडिंग थी। तो उन्होंने 1 साल वेट किया जस्ट टू सी कि इफ आई एम एबल टू वर्क और नॉट, बिकॉज डिमांडिंग जॉब है ना, फिजिकल वर्क है। तो उन्होंने बोला कि दिव्या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको अगर ज़्यादा थकान हो रही है, ज़्यादा ऐसे हो रहा है, तो आपका स्केड्यूल हम अकॉर्डिंगली प्लान कर देंगे, इट्स ओके, आप आराम से काम धीरे धीरे कर सकते हो। सो इतना कंफर्ट भी अगर कोई दे देता है ना वर्क प्लेस पे, तो मतलब आप चाहते हो कि हम अपना 110% दें। तो फिर 1 साल तक तो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। 1 साल बाद गोपाल कॉल्ड मी अप सेइंग दैट कि दिव्या अभी सीनियर क्रू के लिए आई एम पुटिंग योर नेम एंड यू हैव टू कम फॉर इंटरव्यू। आई वाज लाइक, मैं खुद बोला भी नहीं है, मैं आई डोंट नो, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट उस टाइम पे भी कि मैं सीनियर क्रू के लिए अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं, आई डोंट नो मुझसे होगा कि नहीं अभी ना। 1 साल ही हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए, लेकिन ही हैड दैट फेथ इन मी और उन्होंने अप्लाई किया। और look, I'm here, और I'm very grateful to each one of my colleagues और superiors जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया है। जैस्मिन मैम थी एक हमारी, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। शी वॉज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी लविंग। वही थी उस टाइम पे मैनेजर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था और मेरी जर्नी को मैगजीन में लेके आई थी वो। सो इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। ओके, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much. Bye bye. And I'll see you in the next one.